हेलो गाइस, पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2 पार्ट 2 शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खान। यहाँ पे कुछ जो पिक्चर्स दिए हुए हैं जो अलग अलग टाइप की शहनाइज और अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं उनके बारे में। Emperor Aurangzeb banned the playing of a music instrument called the pungi in the royal residence for it had a still unpleasant sound. जब औरंगज़ेब का रूल था तब उन्होंने एक पुंगी करके एक इंस्ट्रूमेंट था उनको रॉयल रेसिडेंस में बजाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसमें से बहुत ही अनप्लेजेंट मतलब जो खुशी ना दे वैसा साउंड आता था। पुंगी बिकम द जनरल नेम फॉर इट्स रीडेड नोज मेकर। एक्चुअली पुंगी का मतलब ही उन्होंने बना दिया कि नॉइस मेकर मतलब आवाज़ करने वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। लोगों को लगा कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि उसको रिवाइव किया जाएगा, उसको वापस से लिया जाएगा। और बाबर ऑफ द फैमिली ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनर क्वालिटी ऑफ द पुंगी। और जो बाबर हुआ करते थे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस और बाबर जो थे बाबर ऑफ अ फैमिली, उनको लगा कि ये जो उसका फॉर्मेट है थोड़ा पुंगी का वो चेंज करना चाहिए, उसमें टोन में इम्प्रूव लाना चाहिए। सो ही चूज द पाइप विद द नेचुरल हॉलो एंड स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड द ब्रॉडर देन द पुंगी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग को एक बाम्बू लेना है जो थोड़ा लंबा हो और उसके अंदर होल हो, नेचुरल होल हो, और ब्रॉडर देन द पुंगी, और पुंगी से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, ब्रॉड हो, एंड विद द 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसके ऊपर 7 होल्स बनाए जाए। When he play on it, closing and opening some of the holes, और कभी कभी कोई होल्स को बंद करके खोल के अगर अलग अलग नोट बजाई जाए तो उसमें से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आएगा, ऐसा डिसाइड किया गया। ही प्ले द इंस्ट्रूमेंट्स एंड बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस। और वही सेम पुंगी को थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके जब पूरी दरबार के अंदर सुनाया गया तो सब बहुत ही खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंटली फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन द न्यू नेम। सो पुंगी को एक नया नाम दिया गया। एज अ स्टोरी गोज, since it was the first played in the Shah chambers was named Nai। इसको पहले शाह चैम्बर्स में बजाया गया था, इसीलिए बाबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए नाई नाम दिया गया। एंड द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम शहनाई। सो इसीलिए शाह आगे और नाई पीछे, सो शहनाई नाम दिया गया। पुंगी ऐसा दिखता है और शहनाई कुछ ऐसा दिखता है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसिडर ऑस्पिशियस। जो शहनाई का सॉन्ग है वो जो इसमें से जो साउंड निकलता है उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। शादी बारात के टाइम पे भी वही बजाई जाती है। एंड फॉर दिस रीजन्स इट इज़ प्ले इन द टेम्पल एंड इन द इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। वेडिंग में बजाया जाता है, टेम्पल में बजाया जाता है। इन द पास्ट शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ अ नौबत और ट्रेडिशनल एम्बलम ऑफ अ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट में से सबसे 9 जो मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से इसको मेन माना जाता था। इट्स अ ट्रेडिशनल असेंबल। इसको जो ट्रेडिशनल थिंग होती है वो मानी जाती थी। टिल द रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली देन टेम्पल एंड देन वेडिंग। अभी तो वो टेम्पल और वेडिंग के अलावा और कहीं यूज़ नहीं की जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उनको इतने आगे तक पहुंचाने के लिए एक हम लोग क्लासिकल स्टेज के जो महारथी है उनका नाम लेंगे, दैट इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। As a 5-year-old, Bismillah Khan play a gilli danda near the pond in the ancient estates of the Dumraon in the Bihar। जब वो बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, मतलब बैट बॉल खेल रहे थे पॉन्ड के पास। एक एस्टेट था पुराने ज़माने का, दैट इज़ डमराउन इन बिहार। डमराउन इन बिहार में एक जगह थी। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he earned a big laddu weight of 1.25 kg। एक्चुअली वो जाते थे बिहारी जी टेम्पल में, और बिहारी जी टेम्पल में जाते थे और भोजपुरी चैत्या गाते थे, और वहाँ पे उनको सामने अर्निंग में 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था। और प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, और जो वहाँ के महाराजा होते थे वो इम्प्रेस होकर थोड़े बहुत प्राइज़ भी दे देते थे। दिस हैपन 80 years ago, और ये बात 80 साल पहले की थी। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रैवल फार टू ऑन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, दैट इज़ अ भारत रत्न, और इनको भारत रत्न भी दिया गया है। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। एंड बिस्मिल्लाह बिलोंग टू द वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, और बिहार की सबसे म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो थे रजुल बख्श खान, जो शहनाई के नवाब माने जाते थे, और भोजपुरा किंग्स कोर्ट, और वो कोर्ट में जो भोजपुरी किंग थे
भोजपुर के जो किंग थे उनके दरबार में ये उनकी एक पोजीशंस थी। उनके जो पापा थे पैगंबर बख्श, वो भी एक पैटर्नल एंसेस्टर थे जो शहनाई प्लेयर थे। उनके पापा भी शहनाई बजा रहे थे, तो उनकी फैमिली में सबके सब शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ। उन्होंने बचपन से ही उसको अपना करियर बना ही लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैनेट्रल अंकल्स हाउस इन बनारस, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। जब वो 3 साल का था तब उसकी मम्मी उनके मैटरनल अंकल के घर पे लेके गई। मैटरनल अंकल का मतलब होता है दैट मीन्स मामा के घर पे गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखा। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल। बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल को कंपनी दी जो उनका नाम था अली बख्श, तो द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर द बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे उनके अली बख्श जो उनके चाचा थे उनको अभी अभी जॉब मिली थी शहनाई बजाने की। अली बख्श वुड प्ले अ शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिवेटेड फॉर द आवर ऑन एंड। बिस्मिल्लाह उनकी राह देख रहे थे ख़त्म होने का और अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजा रहे थे। शोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन देन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। उनको देखते देखते उनको ये उनका एक लेसन हो जाता था और फिर वो घर पे पूरा दिन रिवाइज करते थे। फॉर द ईयर टू कम टेम्पल ऑफ द बालाजी एंड देन मंगला मैया and the Mangal Maya and the bank of the Ganga become the young apprentice and then favorite haunted where he could practice and then solitude. एक्चुअली धीरे धीरे जैसे ही टाइम पास ऑन हुआ, जैसे कि बालाजी टेम्पल है, मंगला मैया टेम्पल है, वहाँ पे बैंक रिवर के पास है ये सारे के सारे। बैंक रिवर नदी जो गंगा है उनके किनारे भी कुछ कुछ जगह है, वहाँ पे उनको ये प्रैक्टिस अकेले प्रैक्टिस करने का मौका मिला। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम टू इम्प्रूव एंड इवेंट राग्स। उनको गंगा नदी किनारे जब वो रिहाज करते थे तब गंगा उन्हें बहुत सारे अलग अलग वेरियस नोट सिखाती थी, उनसे इंस्पायर होते थे एंड दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ अ शहनाई। और वो शहनाई की रेंज से काफ़ी ऊपर थे ये सारे राग्स, तो उन्होंने गंगा नदी से भी बहुत सीखा। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of the recitals, Ustad Faizud Khan patted the young boy's back and said, जब वो 14 साल के थे तब उन्होंने अपने अंकल को अकम्पनी किया और वो अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्सर्ट में गए थे, कॉन्फ्रेंस में गए थे। तब उनको एक्चुअली उस्ताद जो फैयद खान थे वो टाइम पे बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे, उन्होंने ये यंग बॉय जो हमारे बिस्मिल्लाह खान है उनको पैट किया था पीछे बैक पे ऐसे शाबाशी करके, वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, तू कुछ ना कुछ करेगा आगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन द लखनऊ 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो आया था तब बिस्मिल्लाह को एक बहुत ही बड़ा ब्रेक मिला था। ही सून बिकम द ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। सबको उनकी शहनाई सुननी बहुत अच्छी लगती थी, तो वो बहुत ही जल्दी ज़्यादा सुनने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। When India gained the independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the national with his शहनाई। जब हमको आज़ादी मिली थी तब वो पहले म्यूजिशियन थे, उनको अवार्ड दिए गए थे। He is the first शहनाई player of India. He poured his heart out of Indian rag kafi from then Red Fort to the audience, which include Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave him his famous Treaty with the Destiny speech। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि उन्होंने जब भी ये मौका मिला था अलग अलग जगह के, जैसे कि राग काफ़ी उन्होंने रेड फोर्ट से लेके अलग अलग ऑडियंस के लिए गाया। महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने गिव हिम अ वेरी फेमस स्पीच दैट इज़ अ ट्रिस्टी विद द डेस्टिनी। उन्होंने हु लेटर गिव हिज फेमस ट्रिस्टी विद द डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने लेटर ये टॉपिक पे स्पीच दी थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन अ मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने बाहर भी और इंडिया में भी बहुत अवार्ड हासिल किए हुए थे, परफॉर्मेंस बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंस की थी। उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी अब्रॉड की वो थी अफ़गानिस्तान। वहाँ पे राजा थे किंग ज़ाहिर शाह करके। वॉज टू सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो that he gifted him a priceless Persian carpet and the other souvenir। यहाँ पे जब किंग ज़ाहिर बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे तो उन्होंने उनको एक कारपेट जो बहुत ही प्राइसलेस था वो दिया, और सोवेनियर का मतलब होता है थिंग्स गिवन अ मेमोरी ऑफ अ प्लेस एंड पर्सन और इवेंट, यहाँ की जो मेमोरी ताकि वो इवेंट को याद रखे, वैसे करके उन्होंने उनको सोवेनियर दिया हुआ था। मतलब उनकी मेमोरी में प्लेस, पर्सन या इवेंट जो उनके कॉइन्स लिखवा के, इंस्क्रिप्शन लिखवा के।
द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वो भी बहुत इम्प्रेस हुए थे उनका ये म्यूजिक सुन के. बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द गूंज उठी शहनाई. उन्होंने फिर उनकी पिक्चर का नाम गूंज उठी शहनाई वैसे करके नाम रखा था. द फिल्म वॉज हिट और फिल्म बहुत ही चली थी. एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, ये बहुत ही नेशनल वाइड चार्ट बस्टर हुई थी ये सॉन्ग. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस क्लूडॉइड वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड लिमिटेड टू टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम Srinivas, that is Kannad venture. Sannadi Apanna, I just can't come to terms with an artificially and glamour of the film world, he said emphasize. उन्होंने बोला था कि उनकी जो वेंचर थी वो 2 पिक्चर तक ही थी. उन्होंने ये 2 पिक्चर में अपना पार्टिसिपेशन दिया था. अवार्ड एंड द रिकॉग्निशंस कम थिक एंड द फास्ट. जैसे ही वो काम करते गए अवार्ड और सब उनको पहचानने लगे थे, ये सब साथ साथ आया था. ही बिकम द फर्स्ट इंडियन जो प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंट्रल हॉल जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ इनवाइट किए गए थे. एंड उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशंस, मोनेट्रियल्स, कैंस फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर्स वहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन दिया था. सो वेल नोन डिड ही बिकम द इंटरनेशनली दैट ऑडिटोरियम इन द डेहरन वॉज नेम आफ्टर हिम. वो इतने फेमस हो गए थे इंटरनेशनली कि वहाँ पे डेहरन में उनका एक पूरा ऑडिटोरियम उनके नाम दिया गया है. दैट इज़ अ ताहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब उन्हें दिए गए थे. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. 2001 तक उनको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हुए थे. भारत रत्न विद द coveted award rested on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said. जब भी उन्हें ये अवार्ड मिला था तो उनकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे. उन्होंने बोला था ऑल आई वुड लाइक टू से इज दैट टीच योर चिल्ड्रंस म्यूजिक, दिस हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन. बोले प्लीज़ आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए क्योंकि ये हमारा सबसे पुराना ट्रेडिशन है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू द लर्न अवर म्यूज़िक. जो बाहर की कंट्री है वो भी हमारा म्यूज़िक अब तो सुनने के लिए रेडी है. अब वो आ रही है, हमारा म्यूज़िक भी सीख रही है. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is extremely fond of Banaras, Dumraon, and they rename for him the most wonderful town of our world. उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह पे एक्चुअली उन्होंने ट्रैवल किया हुआ था. खान साहब जो उनको बहुत ही फेमसली वो पहचानते थे, मतलब लोग उनको खान साहब भी बोलते थे. उन्होंने ही एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, उनको बनारस और डुमराव बहुत ही पसंद था. दे रिमेन फॉर हिम मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड. उनको वो 2 टाउन वर्ल्ड के सबसे वंडरफुल टाउन लगते थे. स्टूडेंट्स ऑफ हिज वंस wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the students promised to recreate the atmosphere for the Banaras by replicating the temple there. और जब वो स्टूडेंट्स थे, द स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द USA. जब USA में उन्होंने एक बच्चे को शहनाई सुनाई थी, द स्टूडेंट ने उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो बनारस में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जो टेम्पल का रेप्लिकेट होगा, जो उनका सेम डिट्टो कॉपी होगा. बट खान साहब आस्क हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ रिवर गंगा को भी, मजाक में बोला था कि रिवर गंगा को भी ट्रांसफ़र कर लो ना. तो लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan, while in the Mumbai I think of only Banaras. मैं जब भी बाहर की कंट्री में होता हूँ या मुंबई होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ. एंड while in the Banaras I miss the unique माथा ऑफ दुमराव. और मैं जब भी बनारस में होता हूँ तो मैं दुमराव के बारे में सोचता हूँ. उस्ताद खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accept that the devout Muslim like him can very naturally play a shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. यहाँ पे देखने जाए तो बिस्मिल्लाह खान की लाइफ बहुत ही सिंपल थी, फुल ऑफ हेरिटेज था, जहाँ पे इंडिया का कल्चर आपको झलकने को मिलता था, झलक मिलती थी. एक वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट कि जो मुस्लिम है, डिवोट का मतलब होता है जो रिलीजन में बिलीव करता है एंड ओबे करता है सारे रूल्स मुस्लिम के. एंड लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, और वो शहनाई बजाता है एवरी मॉर्निंग काशी विश्वनाथ टेम्पल में. तो ये एक लाइव एग्जांपल हो गया कि एक मुस्लिम किस हिसाब से अपने हेरिटेज को, अपने इंडिया के कल्चर को बचाए रखता है और किस हिसाब से इतने सारी सिंपल लाइफ जी के भी इतने सारे अवार्ड और रिकॉग्निशन हासिल करता है.
थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।